That's Mike. News at 9. मध्य पूर्व में ईरान बनाम इजरायल अमेरिका तनाव बरकरार है। अमेरिका में ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक ब्लॉकेड लागू कर दिया गया है, जिससे स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अंतर्राष्ट्रीय नौवहन प्रभावित हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरानी अधिकारियों ने उनसे संपर्क किया है और तेहरान डील चाहता है, लेकिन पाकिस्तान में हुई बातचीत बेनतीजा रही, जिसके बाद ब्लॉकेड किया गया है। ईरान ने इस ब्लॉकेड को अपनी संप्रभुता का उल्लंघन बताया और चेतावनी दी कि अगर उसके हितों पर खतरा हुआ तो पूरे क्षेत्र के बंदरगाह असुरक्षित हो सकते हैं। तेहरान में इसके खिलाफ प्रदर्शन हुए। ईरान ने युद्ध के नुकसान का अनुमान 270 अरब डॉलर लगाया है और मुआवजे की मांग की है। उधर लेबनान मोर्चे पर इजरायली हवाई हमले जारी हैं। दक्षिणी लेबनान के नबातिह, शबरिया और अन्य इलाकों में हमलों में कई लोगों की मौत हो गई है। ये हाल तब है जब लेबनान और इजरायल के बीच वाशिंगटन में सीधी बातचीत शुरू होने वाली है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इसे खारिज कर दिया है। फिलहाल कोई नया बड़ा ईरानी हमला नहीं हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने नए दौर की बातचीत की मेजबानी का प्रस्ताव दिया है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस से मुलाकात में कहा, क्षेत्र के सभी देशों की संप्रभुता, सुरक्षा और सीमाओं का सम्मान किया जाना चाहिए तथा शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन जरूरी है। चीन ने अमेरिकी ब्लॉकेज को अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ बताया है। भारत में बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने शी जिनपिंग के इस बयान पर चिंता जताते हुए कहा है कि इससे हॉर्मुज में टकराव और बढ़ सकता है तथा युद्ध का दायरा फैलने की आशंका है। पश्चिम एशिया संघर्ष से नेपाल की एयरलाइंस संकट में फंस गई है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन ने एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में अपूर्व बढ़ोतरी की है। घरेलू उड़ानों के लिए प्रति लीटर 97% से ज्यादा की छलांग लगाकर 257 रुपये तक पहुंच गई है। इससे हुद एयर जैसी प्रमुख एयरलाइंस को रोजाना 1500 यात्रियों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उन्होंने अपनी उड़ानों में 25% कटौती कर दी है। शादी एयरलाइंस में यात्री संख्या 30 से 40% घटी है। पीक टूरिज्म सीजन में यह संकट नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए नया झटका है, क्योंकि देश पूरी तरह भारत से ईंधन आयात पर निर्भर है। नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन को भारतीय रिफाइनर को भुगतान करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद से एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद के सेरेना होटल में हुई अमेरिका ईरान शांति वार्ता के बाद पाकिस्तान की मेजबानी पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दावा है कि इस उच्च स्तरीय बैठक के आयोजन के बाद होटल बिल के भुगतान को लेकर विवाद की स्थिति बन गई है। सूत्रों के अनुसार भुगतान में देरी या असमर्थता के चलते होटल प्रबंधन से जुड़े आगा खां डेवलपमेंट नेटवर्क को आगे आकर खर्च वहन करना पड़ा। इस घटना को पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक क्षमता से जोड़कर देखा जा रहा है। यह वार्ता अमेरिका और ईरान के बीच हुई थी, जो 21 घंटे चली लेकिन किसी भी समझौते के बिना समाप्त हो गई। इस असफलता ने क्षेत्रीय शांति प्रयासों को झटका दिया है। एक बार फिर भारत और अरुणाचल प्रदेश को लेकर चीन ने विवादित बयान दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गुओ जियाकुन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश, जिसे वह जांगनान यानी दक्षिणी तिब्बत बताता है, चीन का हिस्सा है और उसने इस क्षेत्र को कभी मान्यता नहीं दी। यह बयान तब आया है जब भारत ने चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के 23 स्थानों के नए नाम जारी करने पर कड़ी आपत्ति जताई थी। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ कहा है कि ऐसे प्रयास पूरी तरह खारिज किए जाते हैं और ये वास्तविकता को नहीं बदल सकते, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है। चीन 2017 से लगातार अरुणाचल के इलाके के नाम बदलने की सूचियां जारी करता रहा है, जिससे सीमा विवाद और कूटनीतिक तनाव फिर से बढ़ गया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने ढाका के पास टांगाइल के शहीद मारूफ स्टेडियम में किसान कार्ड कार्यक्रम का उद्घाटन किया। उन्होंने राष्ट्र से सामूहिक प्रयास की अपील की ताकि एक सुंदर बांग्लादेश का निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों के साथ खड़ी है और चुनावी वादों को पूरा कर रही है। समाचारों में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर